गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट कौन सा पार्ट पढ़ा था संस्कृत में, पार्ट 11, जिसका नाम था कसमें और किमर्थम। तो उस पार्ट को हम लोग समाप्त भी कर चुके हैं, है ना, और मैंने उसकी एक्सरसाइज भी आपको दे दी थी। आज हम जिस पार्ट को पढ़ेंगे पार्ट 12, जिसका नाम है कसम। जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कस्मार कुता, है ना। इस पार्ट में मेन शब्द जो आने वाले हैं वो कौन से हैं, कस्मार और कुता। तो हर पार्ट की तरह पहले हम लोग जानेंगे इस पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ को, उसके बाद इस पार्ट के अर्थ को, फिर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ पार्ट की एक्सरसाइज। तो देखिए ये है आपकी बुक में पार्ट 12 कस्मात और कुता। इसको कस्मात का अर्थ होता है किस से और कुता का अर्थ होता है कहाँ से। कस्मात का अर्थ होता है किस से और कुता का क्या अर्थ होता है, कहाँ से। खैर जब मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी तो ये भी शब्द उसमें आएंगे हर बार। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना जब पार्ट का अर्थ, तो उसमें ये जो भी पार्ट का नाम होता है वो शब्द कहीं ना कहीं पार्ट में ज़रूर आते हैं, क्योंकि उस पार्ट में उन्हीं शब्दों के बारे में ही बताया जाता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 संस्कृत का, और ये आपका असेसमेंट 3rd का लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या काम बचा आपका, उसके बाद काम रहेगा रिवीजन करना होगा आपको। जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए उन सबको एक बार फिर से आपको देखना होगा, है ना। और मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जो भी एक्सरसाइज मैं आपको करने को देती हूँ उसको कैसे करेंगे आप, उसको पहले लर्न किया करिए, उसके बाद लिखा करिए, ठीक। कॉपी पेस्ट मत किया करिए कि मैम ने दिया और देख के तुरंत आपने लिख लिया। फिर इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम होगा तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। यस, इसलिए। और संस्कृत बहुत सारे हैं जिनको संस्कृत क्लास 5 में नहीं मिली है, तो उनको ये भी लगता है कि अरे संस्कृत बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन संस्कृत टफ नहीं है, बस क्या है आपको उसे समझना होगा, है ना, और उसके बाद उसको लिखना होगा। पहले याद करेंगे, उसके बाद लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये है पार्ट 12, जिसका मैंने आपको क्या बताया, नाम क्या है, कस्मात और कुता। और मैंने आपको अर्थ भी अभी जब मैं समझा रही थी तो मैंने आपको अर्थ बता दिया था। कस्मात का अर्थ होता है किससे और कुता का अर्थ होता है कहाँ से। तो आज देखिए इस पार्ट में इन शब्दों का प्रयोग जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, इस पार्ट के अर्थ को देखते हैं। लेकिन अर्थ को देखने से पहले शब्द अर्थ को देखते हैं, ठीक है। देखिए कस्मात का अर्थ होता है किससे। देखिए आ गया ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये। वृक्षात का अर्थ होता है पेड़ से। क्षेत्रात का अर्थ होता है खेत से। अवतरित यानी उतरता है। निर्गच्छति यानी निकलती है। अश्वात का अर्थ होता है घोड़े से। बहि का अर्थ होता है बाहर। फिर देखिए कुता, जिसका अर्थ होता है कहाँ से। पतंत यानी गिरते हैं। कुपात यानी कुएं से। पर्वतात यानी पर्वत से। उद्यानात यानी बाग से। उद्यान आपने सुना होगा ना, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। तो यहाँ पर दे रखा है उद्यानात, जिसका अर्थ है बाग से। कक्षायाः यानी कक्षा से। विभेति यानी डरता है। अब चलिए इस पार्ट के अर्थ को देखते हैं। पहला चित्र यहाँ पर है, इसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है क्या, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात का अर्थ होगा वृक्ष से। पत्राणि यानी पत्ते, और पतन्ति का अर्थ मैंने आपको शब्द अर्थ में ही बताया क्या, गिरते हैं। तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना आसान। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ एक चित्र दिया है, उसके नीचे लिखा है कृषकाः क्षेत्रात् आगच्छन्ति। तो देखिए मैंने आपको जब शब्द अर्थ बताया था तो उसमें क्षेत्रात् शब्द आया था, जिसका अर्थ क्या बताया था मैंने, खेत से। तो कृषकाः किसको कहते हैं हम, कृषकाः आपने पढ़ा होगा किसान, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कृषकाः, ठीक। तो किसान क्षेत्र से आते हैं। देखिए कितना आसान है, बस आपको एक एक शब्द का अर्थ देखना है और उसके बाद उससे वाक्य को बना देना है। तो है कहीं कठिन नहीं है ना,
कितना आसान है ये। बस आपको शब्द के अर्थ पता हो, उसके बाद तो वाक्य आप अपने आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। तो क्या करना है, केवल शब्द के अर्थ को आपको याद रखना है ना, तभी तो बना पाएंगे वाक्य। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चित्र में क्या है। कन्या कुपात जलम आन्यति। कुपात का अर्थ भी जब मैंने आपको शब्दों के अर्थ बताए थे तो बताया था, क्या होता है, कुएं से। कन्या लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। जलम यानी जल को, आन्यति यानी लाती है। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कन्या कुएं से जल लाती है। ठीक है, तो उसका अर्थ आपने देखा क्या, कन्या कुएं से जल को लाती है। अब आगे चित्र दे रखा है, वानरः कुतः अवतरति। तो मैंने जब आपको शब्द अर्थ बताए थे तो अवतरति का अर्थ क्या बताया था, उतरता है। कुतः का अर्थ कहाँ से, और वानरः ये तो सबको ही पता होगा, वानरः यानी बंदर के लिए प्रयोग किया गया है ना, बंदर को वानरः बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बंदर कहाँ से उतरता है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा, कुतः, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है ना, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। फिर देखिए नीचे लिखा है, वानरः वृक्षात् अवतरति, यानी बंदर वृक्ष से उतरता है। देखिए कितना आसान है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ तो आप जान गए होंगे कि बंदर कहाँ से उतरता है, बंदर वृक्ष से उतरता है। केवल शब्द के अर्थ पता हो, उसके बाद आपको क्या करना है, केवल वाक्य बना लेना है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे चित्र में क्या दे रखा है और उसके नीचे कौन सा वाक्य लिखा है। तो देखिए इसके बाद अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है नीचे, माता पुत्री च आपणात् आगच्छतः, है ना। तो माता यानी माँ, पुत्री यानी पुत्री बेटी को बोलते हैं, च का अर्थ होता है और, आपणात् यानी बाजार से, आगच्छतः यानी आती है। तो माता और पुत्री बाजार से आते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आगे क्या है, पर्वतात् नदी निर्गच्छति। इसका भी अर्थ मैंने आपको जब शब्द अर्थ बताए थे तो बताया था क्या, निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलती है, और पर्वतात् यानी पर्वत से, नदी आप सभी जानते हैं निर्गच्छति यानी निकलती है। अब क्या इस लाइन का अर्थ आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा, पर्वत से नदी निकलती है। कितना आसान है, देखिए केवल शब्द के अर्थ को रखिए और एक वाक्य बना दीजिए, फिर बिल्कुल भी कठिन नहीं है संस्कृत को पढ़ना, है कहीं नहीं है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब दे रखा है, मालाकारः उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। मालाकारः का अर्थ होता है माली, जो हम लोग पहले के पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसका अर्थ पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए, मालाकारः यानी माली। फिर जब मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे तो बताया था, उद्यानात् का अर्थ होता है बाग से, पुष्पाणि यानी फूलों को, आन्यति यानी लाता है। तो माली बाग से फूलों को लाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। अब देखिए छात्रा यानी छात्र, विद्यालयात् यानी विद्यालय से, आगच्छति यानी आता है। अब सारे अर्थ मैंने आपको बता दिए है ना, एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब वाक्य आप खुद बनाइए। यस, तो क्या आया इसका अर्थ, छात्र विद्यालय से आता है। यस, यही होगा इसका अर्थ। ठीक है, फिर चलिए आगे, सैनिकः अश्वात् अवतरति। देखिए मैंने आपको अवतरति का अर्थ बताया था जब शब्दार्थ
पढ़ा रही थी, मैं बता रही थी आपको, तो उसका अर्थ था उतरता है। ठीक है, तो सैनिका यानी सैनिक, अश्वात यानी घोड़े से, अवतरति यानी उतरता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सैनिक घोड़े से उतरता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सः कुतः आगच्छति, सः क्रीड़ा क्षेत्रात् आगच्छति। तो देखिए पहले वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें कुतः का प्रयोग किया गया। मैंने इसका अर्थ आपको क्या बताया था, कहाँ से, और सः का अर्थ होता है वह, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह कहाँ से आता है। ठीक है, फिर नीचे है सः क्रीड़ा क्षेत्रात् आगच्छति, वह क्रीड़ा क्षेत्रात् यानी खेल के मैदान से, आगच्छति यानी आता है, तो वह खेल के मैदान से आता है। ठीक है, अब देखिए दिया है लता कुतः गच्छति, लता कहाँ से जाती है, लता कक्षायाः बहिः गच्छति, लता कक्षा से बाहर जाती है। अब देखिए पहला जो वाक्य है लता कुतः गच्छति, तो यहाँ पर देखिए लता लड़की का नाम है, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, गच्छति यानी जाती है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लता कहाँ से जाती है। ठीक, फिर लता मैंने बताया इस लड़की का नाम है, कक्षायाः यानी कक्षा से, बहिः का अर्थ होता है बाहर, गच्छति यानी जाती है। अब इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा लता कक्षा से बाहर जाती है। तो देखिए कितना आसान था ना, केवल शब्द के अर्थ को जानिए और उसके बाद उसको पूरा वाक्य बना दीजिए। फिर देखिए बालकः कस्मात् बिभेति, कस्मात् का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, किससे। ठीक है, बिभेति का अर्थ बताया था मैंने आपको, डरता है, जब शब्दार्थ बताए थे तभी मैंने आपको बताया था ना। तो बालक किससे डरता है, क्योंकि कस्मात् किससे, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ठीक, नीचे है बालकः सिंहात् बिभेति, बालकः यानी बालक, सिंहात् यानी शेर से, बिभेति यानी डरता है, बालक शेर से डरता है। तो इस पूरे का क्या अर्थ होगा, बालक किससे डरता है, बालक शेर से डरता है। तो है ना कितना आसान ये सब, संस्कृत को पढ़ना और इसके अर्थ को जानना। तो इसी के साथ आज हमारा पार्ट 12 भी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।